हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों फाइनली आपका विज्ञान का क्लास 8 का दोस्तों क्वेश्चन पेपर मिल चुका है और यही क्वेश्चन पेपर आपको आपके एग्ज़ाम में 4 अप्रैल को दोस्तों देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इसके सभी क्वेश्चनों को जल्दी से नोट कर लीजिए। सभी क्वेश्चनों के मैं आंसर आपके लिए बताता जा रहा हूँ। यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए। और दोस्तों यह वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है, तो जल्दी से इसके आंसर्स को कॉपी पर नोट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है आपका, उत्कृष्ट धातु कौन सी होती है? तो उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं? उत्कृष्ट धातु ऐसी होती हैं जिन पर जंग आसानी से नहीं लगता है, जिन पर जंग आसानी से नहीं लगता है। तो चांदी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो देखिए दोस्तों, बांधवगढ़ कहाँ पर है? एमपी में है, एमपी में है। बांदीपुर कहाँ पर है दोस्तों? तो गिर यहाँ पे गुजरात में है। रणथंभौर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। राजस्थान इसका क्या हो जाएगा? रणथंभौर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से सभी क्वेश्चनों को नोट कर लें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, बीजाणु निर्माण का उदाहरण किस में होता है? तो बीजाणु समासंग जो होता है वो किस किस जीव में होता है दोस्तों? तो कवक होता है। कवक क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवक में बीजाणु समासंग की प्रक्रिया होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं? तो सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा? इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन जल्दी से नोट करें। पांचवा है, सूर्य का ग्रह कौन सा नहीं है? सूर्य का कौन सा ग्रह नहीं है? तो चंद्रमा होता है, मंगल होता है, बुध होता है, लेकिन पृथ्वी सूर्य का ग्रह नहीं है, तो पृथ्वी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगमरमर कैंसर का कारण है। तो संगमरमर कैंसर किसकी वजह से होता है? तो जो संगमरमर जो मार्बल कैंसर होता है दोस्तों, वो हमेशा अम्लीय वर्षा के कारण होता है। अम्लीय वर्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सिंचाई के प्रमुख साधन क्या हैं? लेकिन इससे पहले दोस्तों, यदि आप अपनी मम्मी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि पापा से प्यार करते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट करें। और दोस्तों अपने दोनों मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन अपने मम्मी पापा से प्यार करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, देखते हैं। देखिए तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, सिंचाई के प्रमुख साधन क्या हैं? तो सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है दोस्तों? एक तो नहर हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, और दोस्तों तालाब के अलावा और क्या होता है? कुआं होता है, और क्या होता है? नलकूप भी होता है। नलकूप। तो ये क्या हो जाएंगे? 4 उदाहरण हो जाएंगे। और भी आप कमेंट में बता सकते हैं क्या उदाहरण हैं। रबी की और खरीफ की दो दो फसल के नाम क्या होते हैं? तो रबी की फसल कौन सी होती है दोस्तों? गेहूँ, चना, मटर। ये क्या होती है दोस्तों? गेहूं की रबी की फसल होती हैं। और खरीफ की क्या होती हैं? बाजरा होता है, और क्या होता है दोस्तों? मक्का होता है। बाजरा, मक्का, और क्या होती है दोस्तों? चावल होता है। तो ये सभी क्या है दोस्तों? सॉरी, चावल नहीं, ज्वार होता है। ये क्या है? खरीफ की फसल हैं। इसके बाद देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाते समय लोहे के साथ निकेल व क्रोमियम धातु को क्यों मिलाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये, आंसर आना चाहिए। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि अगर हम लोहे सिर्फ लोहे से बनाएंगे तो लोहे में जंग जो है वो आसानी से लग जाता है। इसलिए जंग से बचाने के लिए निकेल और क्रोमियम धातु को मिलाया जाता है, क्योंकि निकेल और क्रोमियम धातु पर जंग आसानी से नहीं लगती है। इसीलिए जो यसद लेपन या दोस्तों यसद लेपन जो करते हैं वो हम निकेल और क्रोमियम धातु से करते हैं जब पॉलिश करते हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, बेकेलाइट का संबंध किससे होता है? तो बेकेलाइट से हमेशा मजबूत प्लास्टिक बनाए जाते हैं, जैसे प्रेशर कुकर का हत्ता हो गया, और हेडलाइट हो गई,
तो ये क्या होते हैं दोस्तों, मजबूत मजबूत दोस्तों प्लास्टिक होती है। नायलॉन, नायलॉन क्या होता है, एक रेसा होता है, रस्सी होती है, तो इसको पैराशूट के रस्से से। और टेफलॉन क्या है दोस्तों, एक प्लास्टिक है जो नॉन स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं जिससे। ये क्या है, हल्की कमज़ोर धातु है, तो इसको नॉन स्टिक। और मेलामाइन क्या है दोस्तों, अग्निरोधक परिधान इससे बनाए जाते हैं। तो चारों को आपको ध्यान रखना है, चारों को आपको मिला के आना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागण से आप क्या समझते हैं। तो जब एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के या उसी पौधे के फूल या पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जब एक ही पुष्प के दोस्तों, एक ही पुष्प के परागकण एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, उसे हम स्वपरागण कहते हैं। और इसके जो उदाहरण हैं वो क्या है दोस्तों, स्वपरागण मटर में होता है, गेहूं में होता है, चावल में होता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो लोहे पर हमें पॉलिश कर देनी चाहिए। पॉलिश किसकी करनी चाहिए, जिंक की करनी चाहिए। और लोहे पर यसद लेपन करना चाहिए, और लोहे को पेंट करना चाहिए। और लोहे को दोस्तों पानी से बचाना चाहिए, हवा के संपर्क में कम रखना चाहिए। तो ऐसे हम बचा सकते हैं। आपके दोस्त को खून की कमी हुई है तो उसे कौन सा रोग हुआ है, तो खून की कमी से हमेशा एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। और इससे बचाव के उपाय क्या हैं, अगर ये हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या है, इसके लिए हमें देखिए ऑरेंज जूस पीना चाहिए, दही पीनी चाहिए, पालक खाना चाहिए, पालक का जूस। और दोस्तों हरी मटर और कद्दू के बीज हमें खाने चाहिए। तो इससे हम बच सकते हैं। अपने आसपास में कायिक जनन द्वारा उत्पन्न 4 पौधों के नाम, तो कौन कौन से पौधे हैं दोस्तों, अदरक होता है, शकरकंदी होती है, शकरकंद जिसे हम कहते हैं, आलू होता है, केला होता है, और क्या होती है दोस्तों, यही होते हैं। तो और भी हैं, और भी अरबी भी होती है, एक अरबी जिसे हम घुइयाँ भी कहते हैं। तो और भी आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, एक वस्तु द्वारा किए गए 400 कंपनों में लगा समय 10 सेकंड है, तो वस्तु की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की आवृत्ति क्या होगी, तो आवृत्ति का जो फॉर्मूला है दोस्तों, n बराबर होता है कंपनों की संख्या बटे क्या होता है, लगा समय। तो कंपनों की संख्या कितनी है, 400, और समय कितना लग रहा है, 10 सेकंड। तो 0 से 0 कट जाएगी, तो 400 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज क्या आ जाएगा दोस्तों, 40 हर्ट्ज आवृत्ति आ जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन, इसमें देखिए ये आ, बा, सा और दा है। इसमें आपको बताना है कि इनका जो ऊर्जा रूपांतरण है वो किस किस में हो जाएगा। तो बांध के पानी का ऊर्जा रूपांतरण किस में होता है, विद्युत ऊर्जा में होता है, विद्युत ऊर्जा। और बहते हुए पानी का दोस्तों गतिज ऊर्जा में होता है, क्योंकि पानी बह रहा है तो गति कर रहा है, ये गतिज ऊर्जा हो जाएगा। और विद्युत जनित्र का ऊर्जा रूपांतरण किस में होता है दोस्तों, विद्युत बैटरी में, विद्युत बैटरी या विद्युत सेल में होता है। और विद्युत हीटर का किस में होता है, ये भी विद्युत ऊर्जा में होता है। तो चारों आपको लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब को चाकू से काटने के पश्चात वह भूरा रंग का क्यों हो जाता है। क्योंकि दोस्तों उसमें फेनोलिक कंपाउंड होता है, जिसके कारण उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, ऑक्सीजन मिलने के कारण उसका ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण वह भूरे रंग का हो जाता है। साइबर सुरक्षा से हम साइबर सुरक्षा क्यों आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों हमारी प्राइवेसी के लिए यह आवश्यक है। हम जो डॉक्यूमेंट होते हैं आपके दोस्तों, प्राइवेट जो पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं, उनसे सुरक्षा करनी चाहिए। और वायु दाब डालती है, इसका प्रयोग बताना है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप अपने मित्र को क्या संकल्प देंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें पेड़ लगाएंगे, पेड़ों को कटने से रोकेंगे, पर्यावरण प्रदूषण होने से रोकेंगे, और खुद भी नहीं फैलाएंगे। और रीयूज 4R जो होते हैं उनका ध्यान रखेंगे, रीयूज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिसाइकल करेंगे। और दोस्तों ऐसे आप रिड्यूस करेंगे, तो ये आप 4R का भी पालन करेंगे। इसके बाद सड़क पर चलते समय हमें किन्हीं 2 सावधानियां रखनी चाहिए।
तो हमें बाईं ओर चलना चाहिए सड़क पर, और हमें दोस्तों इधर उधर सड़क पर घूमना नहीं चाहिए, बीच में नहीं चलना चाहिए। और ऐसे आप लिख सकते हैं, विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए क्या करेंगे, ये भी आपको सुझाव देना है। आपके आसपास मूल्यांकन कीजिए, निम्न में से गांव की अपेक्षा शहर प्रदूषण क्यों होते हैं। क्योंकि शहरों में वाहन होते हैं जिससे प्रदूषण ज़्यादा होता है, और शहरों में पेड़ पौधे कम होते हैं, इसलिए वायु प्रदूषण होता है। एयर कंडीशनर का सीमित समय क्यों उपयोग करना चाहिए। क्योंकि एयर कंडीशनर में CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। जलाशयों में शैवाल ब्लूम उत्पन्न होने से क्या हानि होती है। ग्रेफाइट और हीरो की संरचना अथवा में है, ये भी कर सकते हैं 3। तो ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है, हीरा कुचालक होता है विद्युत का, और हीरा सबसे मजबूत होता है, ग्रेफाइट नहीं होता है। हीरा दोस्तों, हीरे की संरचना भी बता सकते हैं आप, ये चतुष्फलकीय होता है हीरा, और ग्रेफाइट कैसा होता है, अष्टफलकीय होता है। हमें जीवाश्म ईंधन का सीमित उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, कभी भी समाप्त हो सकते हैं। ईंधन के रूप में LPG व लकड़ी की तुलना कीजिए। LPG कम प्रदूषण करता है, लेकिन लकड़ी ज़्यादा प्रदूषण करती है। LPG LPG महंगी होती है, लकड़ी सस्ती होती है। मानव हृदय का चित्र बनाना है, और सिरा और धमनी में अंतर। सिरा क्या होता है, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। और सिरा हमारे शरीर के ऊपर उभरी हुई होती हैं, लेकिन धमनियाँ हमारे शरीर के अंदर होती हैं। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, अथवा में है, ये आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में 3 अंतर भी बता सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन थे। आई होप इसमें और देखिए 2-4 क्वेश्चन और हैं। आपको एक विद्युत चुंबक बनानी है, आप किन किन वस्तुओं का उपयोग करेंगे। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपर का तार लेंगे, एक विद्युत परिनालिका लेंगे, और इस पर पतली पतली दोस्तों करोड़ बना के हुए लपेट देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबक बन जाएगी, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो इसका चित्र भी आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये परिनालिका हो जाएगी, इसमें क्या करेंगे, विद्युत रोधी तांबे के तार की एक कुंडली बना लेंगे अनेक फेरों वाली, और इसको क्या है, बैटरी से जोड़ देंगे, ये माइनस ये प्लस। तो ये बन जाएगा हमारा विद्युत चुंबक। विद्युत घंटी का चित्र भी बना सकते हैं अथवा में। इसके बाद देखिए, रात को तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्योंकि रात में तारे बहुत ही दूरी पर होते हैं, और जब ये पृथ्वी पर इनका प्रकाश जब हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है, तो कई कई दूरी बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी होती है। इसके कारण इसका बार बार अपवर्तन होता रहता है प्रकाश की किरण का। और अपवर्तित होती हुई किरण जब हमारी आंखों में प्रवेश करती है, तो तारों की जो वास्तविक स्थिति है वो हिलती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पानी से भरा हुआ पेंदा ऊपर क्यों उठता है, प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है। उत्तल लेंस की बनावट क्या है, और व्यक्ति स्थिति वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। पास की स्थित वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, पास की नहीं दे रही है, तो उसे दूरदृष्टि दोष है, और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद या फिर अथवा और नीचे वाला है अवतल लेंस की बनावट। अवतल लेंस से बना प्रकार किस प्रकार का होता है, प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो अवतल लेंस से हमेशा ही उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।